ये 9,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला बिहार में हुआ है। ये घोटाला इतना बड़ा, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए का था। मतलब ये चारा घोटाला से 10 गुना बड़ा घोटाला है। और जो सृजन घोटाला हुआ वो 2500 करोड़ का था। तो इसने सृजन घोटाला का भी रिकॉर्ड तोड़ जानता है कि यदि इसने मुंह खोल दिया तो समझिए कि बिहार में एक भूकंप आ जाएगा। मतलब पलटू राम भी हो सकता है जेल चले जाते, जैसे चारा घोटाला में लालू जेल चला गया, और कम से कम 1 दर्जन IAS इसमें जेल जाने वाले थे रिशु श्री वाले मामले से बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है और जो घोटाला किए हैं वो दुबई भाग गए हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ IPS अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। बिहार में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। घोटालेबाज इंडिया को छोड़कर दुबई चले गए, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत मतलब ये गंभीर बात है और बहुत सनसनीखेज खबर है। और मुझे ताज्जुब है कि इस पर मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ और विपक्ष भी काफ़ी चुप्पी साधे हुए है। मैं पूरा मामला दर्शकों को शुरू से बताता हूँ। देखिए, पिछले साल जुलाई में बिहार के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ जब ED ने ठिकानों पर छापे मारे। एक संजीव हंस हैं सीनियर IAS, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए। और एक रिशु श्री है, रिशु श्री एक ठेकेदार है, कंपनी भी चलाता है, उसके ठिकानों पर छापे मारे गए। और उसके बाद पता चला कि ये 9,000 करोड़ रुपए का टेंडर घोटाला बिहार में हुआ है। ये घोटाला इतना बड़ा, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए का था। मतलब ये चारा घोटाला से 10 गुना बड़ा घोटाला है। और जो सृजन घोटाला हुआ वो 2500 करोड़ का था। तो इसने सृजन घोटाला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसका जो सूत्रधार है ये रिशु श्री है। और ED ने गृह विभाग को पत्र लिखा रिशु श्री के बारे में। तो अभी मतलब 15-20 दिन पहले जो विशेष निगरानी इकाई है बिहार पुलिस की, SVU जिसको कहते हैं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, उसने FIR किया था रिशु श्री पर। और उसी समय से इस बात की मतलब आशंका जताई जाने लगी थी कि हो सकता है ये देश से भाग जाए या हो सकता है इसकी हत्या भी हो जाए, क्योंकि ये इतने सारे लोगों का राज जानता है कि यदि इसने मुंह खोल दिया तो समझिए कि बिहार में एक भूकंप आ जाएगा। मतलब पलटू राम भी हो सकता है जेल चले जाते, जैसे चारा घोटाला में लालू जेल चला गया, और कम से कम 1 दर्जन IAS इसमें जेल जाने वाले थे रिशु श्री वाले मामले में। तो अब जो खबर आ रही है वो ये है कि ये दुबई भाग गया है। और दुबई के बारे में दर्शकों को बता दूं, एक छोटा सा खाड़ी का देश है संयुक्त अरब अमीरात, उसी का ये शहर है दुबई। बहुत अमीर शहर है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यहीं पर है, बुर्ज खलीफा जी। तो माना जा रहा है कि पलटू राम ने षड्यंत्र करके अपने जो IAS भ्रष्ट IAS लोग जो है उनके साथ इसको दुबई भिजवा दिया है, जिससे कि ना इसकी गिरफ्तारी हो और ना इसकी पूछताछ हो और ना कोई ये राज उगले, ना किसी का नाम बताए। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पलटू राम ने ऐसा किया, जो कहते हैं कि करप्शन पर हमारा 0 टॉलरेंस है और हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। रिशु श्री को भगा दिया गया। और रिशु श्री का छोटा भाई है कैप्टन आर्यन सिन्हा, उसने पायलट की ट्रेनिंग की हुई है, इसलिए खुद को कैप्टन कहता है। अभी की तारीख में कैप्टन आर्यन सिन्हा जो है वो रिशु के कारोबार को पटना में देख रहा है जी। आगे अब क्या होगा सर इस मामले में? देखिए, तो बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े मतलब जो सूत्रधार था केस का, उसको भगा दिया गया। पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने इसी तरह हिंदुस्तान को लूटा और भाग गए हैं, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, मेहुल चोकसी है। तो ये तो इस देश में एक मतलब चलन बन गया है कि देश को लूट लो और फिर भाग जाओ। क्योंकि एक बार कोई भाग जाता है तो उसको फिर पकड़ के लाना और प्रत्यर्पण कराना, ये सब बहुत एक जटिल कानूनी प्रक्रिया हो जाती है। इसमें कई साल लग जाते हैं। तो अभी तो मैं यही कहूँगा बिहार सरकार से कि रिशु श्री की जितनी संपत्ति है उस सब संपत्ति को जब्त किया जाए, अटैच किया जाए। और जो इसका भाई है कैप्टन आर्यन सिन्हा, उसको हिरासत में लेके पूछताछ की जाए कि कहाँ छिपा हुआ है रिशु श्री, और रिशु श्री को भगाने में किन लोगों ने मदद की है, किन लोगों ने उसका मतलब आनन फानन में पासपोर्ट बनवाया है, वीज़ा दिलवाया है। ये सब की जांच होनी चाहिए जी। सर, नीतीश कुमार को लोग बोलते हैं विकास पुरुष है और इनके राज में घोटाला हो रहा है। ये कैसे विकास पुरुष है कि इनके राज में घोटाला हो रहा है? घोटाला करके घोटालेबाज दुबई भाग जा रहा है। विकास पुरुष तो इनके चमचे बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता। ये कौन विकास पुरुष होंगे जो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। अब देखिए, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, 9,000 करोड़ का टेंडर घोटाला। इसके पहले जो सृजन घोटाला हुआ था
2500 करोड़ का, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो विकास तो कुछ नहीं है। अब नीतीश कुमार की एकाएक तकिया कलाम में हर बात में बोलते हैं कि 2005 के पहले होता था जी, 2005 के पहले होता था जी। लेकिन देखिए इतना बड़ा घोटाला है। ये जो नीतीश कुमार के नवरत्नों में से एक गिने जाते थे संजीव हंस, वो अभी बेऊर जेल में हवा खा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, इसकी भी यदि ईमानदारी से जांच हो तो पलटू राम खुद बेऊर जेल में जाएंगे जी। चारा घोटाला में जैसे लालू जी गए थे वैसे नीतीश कुमार एकदम जाना ही चाहिए। अब जाएंगे या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो एजेंसियों पर निर्भर करता है और एजेंसियां बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती हैं। लेकिन कायदे से जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं मान ही नहीं सकता कि इतना बड़ा घोटाला बिना मुख्यमंत्री की सहमति के हो जाए, ये मैं नहीं मान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बिहार में कभी पुल गिर जाता है, कभी घोटाले होते हैं, कभी लड़कियों के साथ छेड़खानी होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि विकास की लहर बह रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।